जाए मंदिर और मस्जिद खोजे, यहाँ तक दम नहीं चलेगा। इसके लिए चाहे तूफान आ जाए बिहार में या देश में तो आ जाएगा, और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं चलने देंगे। एविडेंस के आधार पर उनको मंदिर अपना हटाना पड़ेगा। तो आप नया तरीका से किसी के सर पर घर बनाइएगा और ये हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन लॉर्ड बुद्धा दुनिया के 119 देशों में मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जहां बैठी हुई हैं, उनके कुर्सी के ऊपर राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी और भारत के मुद्रा पर, भारत के संविधान पर, भारत के सचिवालय पर, सभी जगहों पर सम्राट अशोक प्रियदर्शी का लाट टंगा हुआ है। तो ये बात बताता है कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर अशोक धम्म चक्र है, जो बताता है कि भारत बुद्धिस्टों का देश। विश्व विरासत चंपारण परिषद के तत्वाधान में दीप उत्सव का कार्यक्रम होना है और निरीक्षण के लिए, बौद्ध स्तूप निरीक्षण के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सतदेव सर, जो लगातार 6 बार से विधायक हैं। सर, क्या कहेंगे, इसके निरीक्षण में क्या आपने पाया? अभी तो मैं यहाँ आकर काफ़ी खुश हुए हैं ये देख कर के, विश्व के सबसे ऊंचा स्तूप, ये तो खुशी हुई है। लेकिन दूसरे तरफ इसके एक संक्षिप्त जो इतिहास की जानकारी हुई है, तो इस बुद्ध स्तूप के प्रति लोगों की कुछ दुर्भावना भी दिखी है, जो ये दुख की बात है जी। और इस स्तूप को ढकने, दबाने या इसे समाप्त करने वाली जो क्रिया शुरू है, उससे भी काफ़ी दुख है। और अभी हम भ्रमण कर रहे हैं, अभी हम लोगों से सुन जान रहे हैं। एक अच्छी जानकारी तो मिली है, फिर भी अभी और उसके कार्य में लगे हुए हैं। उन सारे अधिकारियों को लेकर के हम बात करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो स्तूप का स्वरूप है पहले का, उस स्वरूप में उसको लावे। खुदाई हुई इसकी? हाँ, खुदाई करके जैसे हो वो स्वरूप में वो आवे, और जो इस स्तूप के लिए जो भूमि है, उस भूमि का सौंदर्यीकरण कराना। सर, यहाँ जो है जो लोग बाहर दूर से आते हैं और फॉरेन कंट्री से आते हैं देखने के लिए, तो उनके रहने के लिए काफ़ी तकलीफ़ होती है। और यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ कम से कम बौद्ध विहार का निर्माण हो जाता तो लोगों को ठहरने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो जाती। अब नाम है बौद्ध विहार, वही सारे काम करना है। विदेशी आगंतुकों के ठहरने का बेहतर व्यवस्था करनी है, सुरक्षा व्यवस्था करनी है, और वो सारी जितनी ज़रूरतें हैं हम उसको एक पैकेज एस्टिमेट बनवा करके और यहाँ लागू कराएंगे। हमारी समिति, पर्यटन उद्योग संबंधित समिति, यहाँ अभी हम दिसंबर में आने वाले हैं, हम अपना पास करवाए हुए हैं, और दिसंबर में यहाँ सारे यहाँ के जिला अधिकारियों को लेकर के और हमारी समिति यहाँ हम लोग बैठक करेंगे। उसमें ये रहेंगे, गाइड कहाँ गए, इधर आइए, हमारे सामने आइए, इधर आइए, इधर इनको कहेंगे। ये सारा जो एविडेंस ये सब रखे हैं, वो सब पर लेकर के हम लोग बात करेंगे, और बात करके और हम अनुशंसा करेंगे कि ये पूरे तौर पर वो बुद्ध विहार भी बने, सौंदर्यीकरण भी हो, और यह जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है, फिर उस रूप में ये सामने आवे। नहीं बैठाएंगे। लेकिन सर, इसमें एक और चीज़ है कि जस्ट स्तूप के उत्तरी भाग में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। तो सर, ये जो है शुरू से खुदाई के दौरान गाइड से बता रहे थे कि ये मंदिर बहुत बाद का चीज़ है, बाद में बना है, तो सर उसका क्या होगा? अब देखिए, यही तो हम आपसे कहे पहले लाइन में ही बात का है। अब आप उसको खोल के कहना चाहते हैं, तो अभी जो मंदिर है, वह मंदिर जो है बुद्ध के खिलाफ बनाई गई है। आज भी उस मंदिर के नीचे बुद्ध का जो अभी वो सब फर्श है, वो सब है। आइए, ज़बरदस्ती हुआ है, तो हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम लोग संरक्षण करेंगे, बुद्ध स्तूप का संरक्षण करेंगे, और उस प्रक्रिया में
एविडेंस के आधार पे। एविडेंस के आधार पर उनको मंदिर अपना हटाना पड़ेगा। और जब हम बोले ना कि सब जो करवाएंगे तो जो तो सब उसमें आ जाएगा, तो आप नया तरीका से किसी के सर पर घर बनाइएगा और ये हम बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। वो जाए मंदिर और मस्जिद खोजे, यहाँ तक दम नहीं चलेगा। इसके लिए चाहे तूफान आ जाए बिहार में या देश में तो आ जाएगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं चलने देंगे। पर्यटन विभाग से जुड़े जितने उसके जो टेक्निकल लोग हैं उनको भी लाएंगे और वो पूरी चीज़ हम यहाँ रखेंगे 2 दिन, और 2 दिन में इसकी पूरी जांच पड़ताल करके और हमारी कोशिश होगी कि ये सच में वो विश्व स्तर के जो विश्व में सबसे ऊंचा स्तूप कहा जा रहा है जो इतिहास में है, हम उस लेवल में इसको ले जाने के काम करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपसे एक सवाल है कि जस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया में ये मौजूद है, मगर यहाँ जो है इस स्तूप से जस्ट 4 किलोमीटर दूरी पे दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर निर्माण हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जिनकी आस्था उनके पास है, जिनके लिए भगवान है, उनका मंदिर बन रहा है, उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन लॉर्ड बुद्धा दुनिया के 119 देशों में मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जहां बैठी हुई हैं, उनके कुर्सी के ऊपर राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी है और भारत के मुद्रा पर, भारत के संविधान पर, भारत के सचिवालय पर, सभी जगहों पर सम्राट अशोक प्रियदर्शी का लाट टंगा हुआ है। तो ये बात बताता है कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर अशोक धम्म चक्र है, जो बताता है कि भारत बुद्धिस्टों का देश था। और विदेश के जो भी फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग आए, हर्षवर्धन आए, सभी लोग यहाँ रह करके स्टडी किया और नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ाए भी। तो मैं ये कहूँगा कि परम आदरणीय सतदेव राम विधायक जी जो सिवान दरौली से बिलोंग करते हैं, 6ठी बार विधायक बने हैं, मैं इनको यहाँ लाने का काम किया कि भाई आप चलिए, और पर्यटन उद्योग समिति के आप सचिव बनाए गए हैं, आपकी बातें बिहार सरकार तक ही नहीं बल्कि भारत सरकार तक जाएंगी। तो ये जो विश्व धरोहर है इसको बचाया जाए, और ये बहुत बड़ा इसका जब ब्यूटिफिकेशन होगा, सौंदर्यीकरण होगा, तो यहाँ के लोगों को आय की भी प्राप्ति होगी। और मेरा लॉर्ड बुद्धा पूरे दुनिया के पैमाने पर केसरिया जो है मानचित्र पर छाया रहेगा, और इसका जो सौंदर्यीकरण के बाद इसका जो लोकल का जो आय बढ़ेगा, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ेंगे यह जगह। और यहाँ शहेंद्र यादव जी जो इसका गाइड हैं, जो बहुत सारी यादाश्त को सजोए हुए हैं, मैं ये चाहूँगा कि जब भी पुरातत्ववेत्ता का खुदाई हो आप वहाँ मौजूद रहिए। और ये महामहिम जो आए हुए हैं, जितना भी फंड हो सकेगा इसको उपलब्ध कराएंगे, स्थानीय डीएम एसपी सबको बुलाएंगे और इनके देख रेख में इसका सौंदर्यीकरण होगा और लॉर्ड बुद्धा पुनः जीवित होंगे। 2600 वर्षों के बाद भी यह केसरिया जो है दुनिया के पैमाने पर बहुत बड़ा विरासत घोषित होगा। आप लोग अंधविश्वासी मीडिया के लोग नहीं हैं, आप लोग जो हैं भारत को मजबूत बनाने वाले लोग हैं। तो 76 वर्षों के आज़ादी के बावजूद भी लॉर्ड बुद्धा के बारे में यहाँ की पब्लिक नहीं जान पाई। इसमें किसका दोष है? तो जिन लोगों ने सरकार चलाया उनका दोष है कि जो लॉर्ड बुद्धा दुनिया के दार्शनिकों में सबसे पहले 1 नंबर पर आते हैं। जहाँ इंग्लैंड की 3000 रॉयल आर्मी की सेना आई थी और 6 महीने तक बोधगया में ठहरी और जाकर रिपोर्ट दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दार्शनिक है तो लॉर्ड बुद्धा है। अभी 2018 में 78 देशों के सेना अध्यक्ष आए थे, जिनका भाषा दूसरा था, पोशाक दूसरा था, खाना दूसरा था, जाति और धर्म दूसरा था। और 78 देश के सेना अध्यक्षों ने जाकर के अपने यहाँ बताया कि दुनिया में लॉर्ड बुद्धा ही एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनके त्रिशरण और पंचशील को मान करके दुनिया में जो काल्पनिक में स्वर्ग किया कल्पना की गई है वो उतर सकता है। तो ऐसे लॉर्ड बुद्धा को यदि भारत सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया तो इसमें हम लोगों को क्या कसूर है? हम लोग तो जिनको बना करके भेजते हैं कि संविधान की रखवाली करेंगे, हमारे विरासत की रखवाली करेंगे, यदि वो लोग संविधान को खा जाएं, बदल दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग निरीह लोग हैं। लेकिन आम जनता ये गवाह है, जिस दिन ये आम जनता जानेगी लॉर्ड बुद्धा को, घर घर में बुद्ध मौजूद होंगे और केसरिया जो है दुनिया के पैमाने पर बहुत बड़ा झंडा फहराएगा और यहाँ के लोग गवाह बनेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। सर एक और चीज़ है, आदापुर प्रखंड में एक गांव है भवानीपुर, और भवानीपुर में एक टीला है, जैसे बता रहे तो गाइड साहब को टीला है, सेम टीला वहाँ भी है। जी। और उस टीले पे जो है उसके ऊंचे स्थान पे भगवान शिव का जो है मंदिर निर्माण कर दिया गया है। जब वहाँ गए थे एक बार वहाँ, तो
तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये बौद्ध स्तूप है, इसे खुदाई कराई जाए। मगर हम चाहेंगे सर कि एक बार वहाँ भी आप विजिट करिए और वहाँ उस स्तूप का निरीक्षण करिए, और निश्चित रूप से बौद्ध स्तूप ही हैं। चलिए माननीय विधायक जी जाएंगे जहाँ इनकी आवश्यकता पड़ेगी। स्थल अध्ययन यात्रा यहाँ कार्यक्रम बन चुका है और हम 2 दिन तक मोतिहारी में ठहरेंगे। हम सब, हमारी समिति को ये राइट है और सभी जगह जाकर के उसका जो है गहराई से अध्ययन करना है और उसकी जानकारी लेनी है, और उन सारी बातों को सिर्फ रिकमेंड ही नहीं, सरकार पर प्रेशर डाल करके उसको कराने का राइट है। इस खबर के बारे में क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।